अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 10 एंड द टॉपिक इज एलिमेंट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है साथ साथ नोट डाउन करें ताकि इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप नोट करें और बाद में आप उसको रिकॉल करके रिवाइज कर सकें। ओके, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नाउ व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? आपने एलिमेंट से पहले मैटर पढ़ा। हम मतलब एलोट्रोपी के टॉपिक को अगर स्किप कर दें तो हम प्रीवियस टॉपिक्स में क्या पढ़ते आ रहे हैं? मैटर, इट वाज ऑल अबाउट मैटर। तो एलिमेंट इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैटर की वो सिंपलेस्ट फॉर्म है which is formed by combining, अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, by combining same kind of atoms। आपने डेफिनेशन समझते हैं, आगे बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अगर हम लोहे की रॉड को कंसिडर करें, ये एक लोहे की रॉड है, ठीक है। लोहे की रॉड में अगर बात की जाए ये एक पार्टिकल की, मतलब हम कहें कि ये पार्टिकल्स आपस में अलाइन कर रहे हैं तो ये क्या बन रही है? आयरन की रॉड। तो आयरन की रॉड के एक पार्टिकल का अगर व्यू किया जाए तो वो कुछ नहीं होगा, दैट विल बी एटम। मतलब ये कि आयरन की रॉड में क्या है? आयरन एटम्स हैं, जितने भी हैं वो सब क्या है? आयरन एटम्स हैं। तो दिस इज द बेसिक थिंग कि आपके पास एक एलिमेंट है, उसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे। अगर यहाँ पे कोई एक एटम भी कोई अदर हो जाए, मतलब लाइक सोडियम हो जाए या कोई और हो जाए, क्लोरीन हो जाए, एनीथिंग एल्स, तो वो वहां पे आपके पास एलिमेंट नहीं रहता, बल्कि वो किसी और चीज में चला जाएगा। दैट मे बी कंपाउंड और मिक्सचर, एनीथिंग एल्स। क्लियर है? ठीक है। मतलब ये कि एलिमेंट के लिए कंडीशन है कि वहां पे सेम काइंड ऑफ एटम्स होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? सेम काइंड ऑफ एटम्स होने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास हमने देखा है कि एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अब ये एलिमेंट किन किन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, मतलब एलिमेंट की फिजिकल स्टेट्स क्या है? फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट की अगर बात की जाए तो तीन मेजर हमने ओवरऑल यूनिवर्स की फिजिकल स्टेट्स पढ़ी हैं। मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें पाई जा रही हैं वो तीन मेजर फिजिकल स्टेट्स में पाई जा रही हैं। तो एलिमेंट की भी तीन मेजर फिजिकल स्टेट्स हैं। फर्स्ट वन इज द सॉलिड, देन इज द लिक्विड एंड देन इज द गैस। ओके, अगर बात कर ली जाए आपके पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में कुछ 118 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? 118, 118 एलिमेंट्स। ठीक है। अब इन 118 एलिमेंट्स में से बच्चे कंसिडर करें आप 85% जो है वो आपकी किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड। मतलब आप जो मोस्ट ऑफ द चीजों से एक्सपीरियंस करते हैं डेली लाइफ में वो क्या है? सॉलिड है। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ठीक है, ज्यादातर एलिमेंट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, जिनमें अगर हम सॉलिड स्टेट के एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास नाम आता है, पहले तो लिखिएगा, लिखते हैं पहले, साथ साथ लिखते जाए। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। एग्जाम्पल्स आर, इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं? सॉलिड स्टेट एलिमेंट्स की एग्जाम्पल्स में लिखिए सोडियम, ठीक है, पोटासियम, ठीक है, उसके अंदर आप लिख सकते हैं सोडियम, पोटासियम, कॉपर, आयरन, एटसेट्रा। ओके, अब हमारे पास 85% में से हमने ये कुछ लिखे हैं, आपके पास बहुत सारे, मैं भी आपको पीरियोडिक टेबल भी दिखाती हूँ। ठीक है, अब लिक्विड की बात करें तो 118 में से मेजरली दो एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। वन इज द
एग्जांपल्स क्या हैं? ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर सुना कभी? ब्रोमीन वाटर होता है। और देन ब्रोमीन एंड मरकरी, क्या है? ब्रोमीन एंड मरकरी। ये आपने बच्चे साथ साथ नोट डाउन करना है। ओके जी बच्चे, तो अब आ जाएंगे गैस पे। आप लोग अगर देखें तो गैस स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पता ना आपकी एयर में मौजूद है, ऑक्सीजन, ठीक है, एटसेट्रा। आप लोगों ने इसी तरह से इन्हीं हेडिंग्स के साथ, अगर लेट सपोज आपको एलिमेंट पे लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाता है तो आपने इसी तरह से सेम एज आपने वहां पर ऐड कर देना है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आगे मूव करने से पहले प्लीज अपने ये पीरियोडिक टेबल को एक बार समझते हैं। आ जाए, मैं अपने पहले दो तरह से इसको पीरियोडिक टेबल को कैटेगराइज करना है, एक तो लेटर्स की बेस पे और एक ब्लॉक कलर की बेस पे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लेटर कलर्स की बात करें तो लेटर कलर्स हमारे पास यहाँ पे तीन है मेजरली, एक रेड कलर है, एक येलो कलर है और एक यहाँ पे ब्लू कलर है। ये तीन कलर्स हैं हमारे पास अगर हम लेटर कलर्स की बात करें। तो लेटर कलर्स हमें पीरियोडिक टेबल में फिजिकल स्टेट बता रहे हैं एलिमेंट्स की। ये तमाम एलिमेंट्स है ना आपके पीरियोडिक टेबल में, तो ये एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट बता रहे हैं। तो देखिए सॉलिड स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं वो किस कलर में? रेड में। तो अब देखिए मेजर पोर्शन आपको लेटर्स आपके रेड कलर में मिल रहे हैं, सो दैट्स व्हाई 85% या इससे भी ज्यादा जो आपके पीरियोडिक टेबल का पोर्शन है वो क्या है? सॉलिड है। लिक्विड की अगर बात करें तो वो ब्लू में है। तो अगर लिक्विड की बात की जाए तो ये मरकरी और यहाँ पे ये ब्रोमीन। यही तो मैंने आपसे कहा है कि दीज टू आर योर लिक्विड स्टेट एलिमेंट्स। अगर बात की जाए येलो की तो वो क्या है? गैस है। तो ये दीज आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड दिस वन इज द हाइड्रोजन। अब हमने सबके नाम तो नहीं लिखने, हमने कोई से भी 3 से 4 लिख लेने, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, तो हमने लेटर कलर्स पे बात कर ली, अब आ जाए ब्लॉक कलर्स पे। तो ब्लॉक कलर्स हमारे पास कैसे हैं जो मेजर अभी हमने पढ़ने हैं? पर्पल, पिंक, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, ठीक है। अब आप लोग देखें कि यहाँ पे ये जो रेड है, सॉरी पिंक पोर्शन है, दिस इज योर मेटल्स। क्या है? दीज आर योर मेटल्स एंड दीज आर टू योर मेटल्स। ये सब क्या है? मेटल्स है। ये भी मेटल्स है बट दीज आर योर ट्रांजिशन, ठीक है, ये ट्रांजिशन मेटल्स है, हायर है। अब ये दीज आर योर मेटल्स एंड दीज आर योर मेटल्स। अब अगर बात कर लें हम यहाँ पे ग्रीन की, ये जो ग्रीन पोर्शन है, ये जो स्टेयर टाइप है, ये आपके पास क्या है? मेटलॉइड्स है। क्या है? मेटलॉइड्स है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। अब आगे यहाँ पे ये जो पर्पल पोर्शन है, दीज आर योर नॉन मेटल्स। क्या है? ये आपके नॉन मेटल्स हैं। तो अभी हम चलते हैं इनकी कैटेगरीज को देखते हैं। अभी हमने फिजिकल स्टेट की बेसिस पे पढ़ लिया कि हमारे एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं। हम इनकी कैटेगरीज देखते हैं कि इनकी नेचर वाइज इनकी कैटेगरीज कैसी है, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद अब आज इनकी क्लासिफिकेशन पे। Elements are classified in 3 major types। आपने वो टाइप्स पढ़ी जो मैंने आपको ब्लॉक वाइज बताई थी। टाइप्स या कैटेगरीज क्या है, ठीक है। 3 कैटेगरीज इनकी। फर्स्ट इज द मेटल्स, आपने पढ़े मेटल्स, देन इज द नॉन मेटल्स एंड देन इज द मेटलॉइड्स। अच्छा, अभी इनकी हमने डिटेल नहीं पढ़नी, जो अभी हमारी कोर्स रिक्वायरमेंट है, हमें जस्ट इनके नेम नोट डाउन करने हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बस इतना बताऊंगी कि मेटल्स क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं अपने करैक्टर में, मतलब ये यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं। सॉरी, मेटलॉइड्स क्या है, इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं। सो दैट्स व्हाई हम इनको क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। अब मेटल्स के नेम नोट डाउन करते हैं। यहां से बेशक आप लोग अगेन देखें एक बार, हम कोई से भी नेम लिख सकते हैं, लाइक लिथियम लिख सकते हैं, सोडियम लिख सकते हैं, पोटासियम लिख सकते हैं, रुबिडियम लिख सकते हैं, कोई सा भी, ठीक है। अब इन सीरीज में से कोई से भी लिख सकते हैं। अब आज नॉन मेटल्स पे अगर बात करें तो नॉन मेटल्स में से आप कोई से भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन लिखें, ऑक्सीजन लिखें, उसके बाद आप लोग क्लोरीन लिख लें, सल्फर लिख लें, फ्लोरीन ब्रोमीन लिख लें, कोई सा भी आप लोग लिख सकते हैं। देन अगर आज मेटलॉइड्स पे तो आप यहाँ से वो भी कोई से भी लिख सकते हैं। बोरॉन लिखें, सिलिकॉन लिखें, ठीक है, जर्मेनियम लिखें, आर्सेनिक लिखें, कोई से भी, Na2 to 3 आप लोग उसमें लिखें। अभी हम देखते हैं
तो अभी मैंने आप लोग को यहाँ से बता दिया कि कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैं लिखूंगी वही आपने लिखने हैं। आप अपने पीरियोडिक टेबल को देखें, बार बार देखें, क्योंकि यही पीरियोडिक टेबल है जिसके बारे में हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, सारी बात इसी पे हो रही है, इसी के एलिमेंट्स हैं, इन्हीं पे कंपाउंड्स बन रहे हैं, इन्हीं पे आगे हायर रिसर्च या स्टडीज हो रही है। ठीक है, तो आज मेटल्स लिखते हैं। मेटल्स में सिंबल वाइज लिखूंगी, आपने सिंबल से उनके नेम लिख लेने हैं। मेटल्स में अगर बात करें तो सोडियम, पोटासियम, ठीक है, उसके बाद रुबिडियम, सीजियम, कोई से भी लिख लें। ठीक है, लिथियम। नॉन मेटल्स पे बात करें तो कार्बन, ठीक है, क्लोरीन, उसके बाद आपके पास सल्फर, सल्फर के बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, कोई से भी ये क्या है, नॉन मेटल्स है। मेटलॉइड्स में आपके पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, और आर्सेनिक, ये कोई से नहीं है। ये आपने बच्चे, मैंने सिंबल वाइज लिखे, आप लोग सिंबल वाइज भी लिख दें तब भी ठीक है, अगर पूरे पूरे नेम लिख दें तब भी ठीक है। ठीक है, अब आपने इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी कि इनकी क्या मेजर 3 कैटेगरीज हैं। आपकी बुक ने एक जो 4th कैटेगरी है वो भी लिखी है, नोबल गैसेस। क्या लिखी हुई है, नोबल गैसेस। बच्चे ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, नोबल गैसेस एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आपकी बुक ने इसको अलग से लिखा हुआ है। तो नोबल गैसेस की अगर बात करें तो नोबल गैसेस ऐसी चीजें हैं, अगर हम पहले नोबल को देखें तो हमारे सोसाइटी के नोबल लोग क्या होते हैं, ठीक है, जो बड़े मुतमईन सेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ में, जिनको ना लेने की ना देने की या कोई जरूरत नहीं होती है, कोई लड़ाई झगड़ा या छेड़खानी नहीं करते किसी के साथ। तो नोबल गैसेस ऐसे गैसेस हैं या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट है। क्या है, जिनका वैलेंस शेल क्या है, कंप्लीट है। ना तो ये लूज करते हैं और ना तो ये क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, तो नोबल गैसेस ये तमाम यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिखाए गए, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये तमाम के तमाम आपके पास क्या है, नोबल गैसेस हैं। क्लियर है, चलें जी, अब आप लोग आ जाएं नेक्स्ट पे। ठीक है, नोबल गैसेस में भी आप इनमें से कोई से भी नेम लिख सकते हैं। बहरहाल ये स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। 3 ही मेजर स्टेट्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जो 4th वन है वो आपकी बुक ने खुद से लिखी है। अगर आप ये तीनों भी लिख देते हैं तो ये करेक्ट है। ठीक है, अब आगे आ जाए फर्दर इस टॉपिक पे। अब आ जाए, वो कहते हैं एलिमेंट किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एटम तो हमने देखा कि वो एलिमेंट की ही फॉर्म है। ठीक है, तो सम अदर फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट की सम अदर फॉर्म्स क्या हैं। तो अगर बात कर ली जाए तो एटम, ऐसे ही आपने लिखते जाना एटम। इसकी एक और अदर फॉर्म है आयन। अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। क्या करता है, लूज करता है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इसके ऊपर क्या चार्ज आता है, प्लस। तो ये सोडियम तब भी आयन बनने के बाद, अब ये सोडियम क्या हो गया, आयन बन गया, तो ये तब भी एलिमेंट नहीं है। ये क्या है, तब भी एलिमेंट है। जब तक कि किसी दूसरी चीज के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं कर लेता, किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं कर लेता, तब तक ये एलिमेंट ही रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं। आयन होगी। अब मॉलिक्यूल की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में कैसे कि एक हाइड्रोजन है, वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके ये मॉलिक्यूल बना लिया, हाइड्रोजन गैस, जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म है। ये हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। मॉलिक्यूल हो गया। 4th वन इज द आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चे, आइसोटोप ये एटम्स हैं ऑफ द सेम एलिमेंट। एक एलिमेंट के वो एटम्स हैं जिनका विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर को ए से लिखा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, तो वो बस थोड़ा सा ही बताऊंगी। ये जो आपकी नंबरिंग चल रही है ना, 1 1 2 3 4, दिस इज योर एटॉमिक नंबर। एटम का नंबर क्या है, मतलब जैसे घर में अगर अपनी सीरीज चेक करें तो बहन भाइयों में हमारा कौन सा नंबर है, सो इसी तरह से जैसे उनकी पोजीशन वाइज उनको प्लेस किया गया है, तो यहाँ पे उनका क्या नंबर है। ठीक है, और एटॉमिक मास उनके यहाँ पे हर एक में लिखे हुए हैं, वो उनके एटॉमिक मासेस हैं। क्लियर है, तो एटॉमिक नंबर उनका सेम होगा, जबकि जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये एक सेपरेट टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पे भी वीडियो आएगी। तब तक आप लोगों ने आज के टॉपिक एलिमेंट को बहुत अच्छे से लर्न करना है। ये सब चीजें आपको एक्स्ट्रा बताई गई है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सम अदर फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट में जस्ट 4 पॉइंट्स लिखने हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल और आइसोटोप। ठीक है, ये लिखने के बाद बाकी दैट्स इट, आपका आज का टॉपिक खत्म होता है। इसमें इंशाल्लाह ताला आपके सभी एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। 118 टोटल एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, आप इसी तरह से इसको लिख दें, क्लियर होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।